हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं समाचार दर्शन। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सहारनपुर कस्बा बेहट क्षेत्र के छुटमलपुर रोड कलसिया में सहारनपुर जैसी इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएं देगा कुशल हॉस्पिटल। निशुल्क परामर्श एवं सस्ता इलाज अब सहारनपुर नहीं, कलसिया में पहली बार मेडिकल सुविधाओं से लैस कुशल हॉस्पिटल का 1 नवंबर से होगा शुभारंभ। समाचार दर्शन के संवाददाता से हुई वार्ता में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक सिंह चौहान ने बताया कि हमारा लक्ष्य है इस क्षेत्र के गरीब लोगों की सेवा करूं, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए 20 किलोमीटर के दायरे में एम्बुलेंस की फ्री सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। 24 घंटे बिना किसी शुल्क के मरीज भर्ती सुविधा एवं डॉक्टर ओपीडी उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर विवेक चौहान ने बताया, गंभीर रोग से पीड़ित मरीज के लिए कुशल हॉस्पिटल वरदान साबित होगा। रिपोर्ट सलमान सहयोगी, जातिराम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। समाचार दर्शन की टीम लगातार आपको जनहित के मुद्दे दिखाती है और जनता की सेवा के लिए लगातार समाचार दर्शन की टीम रहती है। लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ही रिपोर्ट रहती है, लेकिन आज हम ऐसे क्षेत्र में मौजूद है जो कलसिया क्षेत्र है और यहीं पे एक हॉस्पिटल कुशल के नाम से एक हॉस्पिटल खोला गया है। लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे इलाज किस तरीके का क्या क्या होता है। हमारे साथ यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर जो यहाँ के इसके प्रबंधक भी है और इस चीज़ को देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी, स्वागत है आपका समाचार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, बताइए क्या क्या यहाँ के लोगों के लिए आपने ग्रामीण क्षेत्र में शहर से सिटी से हट के यहाँ पे आए हैं, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए है? पहले तो मेरा नाम डॉक्टर विवेक सिंह चौहान। मैं इससे पहले इंदौर में था, फिर मैंने कई साल इंदौर में बड़े बड़े शहरों में काम किया, लेकिन मेरा गांव जो है वो कलसिया ही है। तो कई सालों बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे गांव में आना चाहिए और यहाँ अपनी सेवाएं देनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो सेवाएं हम अभी स्टार्टिंग में चालू कर रहे हैं वो जनरल मेडिसिन और मेडिसिन से रिलेटेड है। तो इसमें और अभी हमारी जो परमिशन है वो हम 1-2 तारीख के बाद इसकी ओपनिंग करेंगे। और बेसिक जो सुविधाएं यहाँ पे हैं, जैसे आप इमरजेंसी सुविधाएं यहाँ पे हैं, कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है उसके लिए आपको पहले बाहर जाना पड़ता था, फर्स्ट एड भी यहाँ नहीं मिलता था, लेकिन हम उसको चालू करेंगे। दूसरा, हमारी एम्बुलेंस की फ्री सेवा रहेगी। आसपास जितने भी गांव हैं, अगर कोई हमें कॉल करेगा उसको एम्बुलेंस चाहिए होगी तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको किलोमीटर के दायरे में ये फ्री हम ये कम से कम 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में फैलाएंगे स्टार्टिंग से ही। और अभी हमने परामर्श शुल्क बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल नॉमिनल रेट पे, जो आप ये मानिए कि जो सरकारी में इलाज होता है, लेकिन हम यहाँ वही इलाज करेंगे और अच्छा करेंगे, बेटर करेंगे, सारी सुविधाओं के साथ करेंगे। हमारे यहाँ एडमिट की सुविधा भी रहेगी। पहले लोग यहाँ पे आसपास कोई एडमिट नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास ऐसा रहेगा कि 24 घंटे मैं यहाँ रहूँगा। अभी मैं देहरादून से आता हूँ, लेकिन जैसे ही हमारा सेटअप चालू हो जाएगा उसके बाद मैं अपना यहीं निवास जो है मैं यहीं रखूँगा। 1 तारीख से इस हॉस्पिटल की ओपनिंग है। देखा जाए तो लगातार इस क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर एक सरकार का बहुत ही बड़ा एक जाल बिछा था, जिसको हटाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उसके बारे में भी हम सवाल करते हैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है जो दवाई आजकल ये एक जो क्लिनिक खोले गए हैं, इसके बारे में? इनसे एक बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी में। आप ये मानिए कि जो हायर एंटीबायोटिक्स हैं, जो हम बहुत ही कम यूज़ करना चाहते हैं और ऐसी बीमारी में यूज़ करते हैं जिनमें ज़रूरत है, यहाँ पे अब लोगों ने ऐसा करा, उसका स्तर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि अगर आपको सर्दी ज़ुकाम भी है तो वो इतने बड़े बड़े हायर एंटीबायोटिक्स दे देते हैं लोगों को, उसकी बॉडी उसके खिलाफ फिर इम्यूनिटी बना लेती है। उसकी वजह से क्या होता है, जब उनको सही में कोई बड़ी बीमारी होती है तो वो काम ही नहीं करती, दवाइयाँ और मेडिसिन उन पर काम ही नहीं करती। सबसे ज़्यादा यहाँ स्टेरॉइड चलते हैं। स्टेरॉइड के इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसे खाया जाता है जैसे रोटी दे रहे हो, मतलब उसको ब्रेड बटर की तरह ये लोग 2 बार 3 बार 4 बार दिन में ऐसे देते हैं। हालांकि इंजेक्शंस भी ऐसे ही लगाते हैं बगैर किसी डायग्नोस के, कुछ नहीं, इनके पास 3-4 चीज़ें हैं, बस वो ही देते हैं ये लोगों को। तो डॉक्टर साहब, देखा जाए तो यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए नहीं थी, तब लोग वहाँ जाते थे। तो जो इस तरह के पेशेंट हैं उनको कैसे कवर किया जाएगा, कैसे देखते हैं आप इसको? हमारे लिए सबसे पहले पेशेंट है, हम उसमें ये देखेंगे कि हम इसकी क्या क्या तकलीफ़ कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे लिए पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है ना, हम पैसे में जाना चाहते हैं। मेरा पहला जो है भाई ये है कि लोग मुझे अपना समझे, है ना, मैं उनको अपना समझ के उपचार करूँगा। और पैसा तो नॉमिनल चीज़ है, आप ये मान के चलिए। मैं सेवा भाव से ही यहाँ पे आया हूँ। मैं बड़े बड़े शहर छोड़ के सिर्फ अपने गाँव में इसलिए आया हूँ ताकि मैं लोगों की सेवा भाव कर सकूँ। डॉक्टर साहब, देखा जाए ये क्षेत्र एक यहाँ से काफ़ी दूर, यहाँ से सहारनपुर सिटी जो पड़ती है, और यहाँ के लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी अभी तक। ऐसा अवसर आपने यहाँ पे खोला है, तो कैसे कैसी सुविधाएं यहाँ पे रहेगी? जैसे देखा जाए तो आने वाले दिनों में ओपनिंग है, तो क्या क्या देखा जाए तो किस तरीके से का रहेगा यहाँ? अब जैसा जैसा रिस्पांस रहेगा, रिस्पांस तो लोग अभी आके बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जैसा जैसा रिस्पांस रहेगा तो उस चीज़ को मैं अपग्रेड करता जाऊँगा। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं प्रधानमंत्री योजना भी लाऊँगा, अपने बेड्स बढ़ाऊँगा,
उसके बाद OT भी हम चालू करेंगे, एक्सरे भी हम चालू करेंगे। तो जैसे जैसे हमें रिस्पांस आता जाएगा उस हिसाब से हम अपग्रेड करते रहेंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक बार हमने स्टार्टअप डाल लिया बस उसी को हम मेंटेन करें, नहीं, इसको हम हर 2 महीने में 3 महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा अपग्रेड करेंगे। और जो दूसरे स्पेशलाइजेशन वाले जो डॉक्टर्स हैं उनसे मैं बात करके, मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको बात करके मैं उनको हफ्ते में यहाँ 1 दिन 2 दिन उनको भी बोलूँगा कि अपना टाइम आके यहाँ पे दें। समाचार दर्शन के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को इस हॉस्पिटल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और अब आपके बीच में आया हूँ तो अगर आपको कोई भी तकलीफ़, कैसी भी कोई भी तकलीफ़ होती है तो आप आएँ, बिल्कुल निसंकोच होकर आएँ। आपकी कंडीशन कभी भी कैसी भी हो, हमारे पास आएँ, हम इलाज करेंगे। दीपावली के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दीपावली के शुभ संदेश पे बस यही देना चाहते हैं, हैप्पी दिवाली। और पटाखों से थोड़ा दूर रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बच्चों को, छोटे बच्चों को पटाखे एकदम से ना जलाने दें, उनके साथ कोई ना कोई रहे, है ना। दिवाली के केसेस में बहुत सारे बर्न केसेस आते हैं, उसमें लापरवाही ये होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को देखते नहीं हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हैं। तो बस अपना ख्याल रखें, लाइट का भी ख्याल रखें और अपना सेहत का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे, पूरी जानकारी उन्होंने दी। एक ये घाट क्षेत्र कह लीजिए, एक बेहट और कलसिया के बीच में यहाँ पर ये हॉस्पिटल है और लगातार ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध कराया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और अपनी जो उनकी सिचुएशन भी थोड़ी गरीब है। देखते रहिए हमारे साथ समाचार दर्शन। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार दर्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।